वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधाम महिम शैलाभदेहम् धनुजीवन कृशानुज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वाणिराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम नरसी के प्रभु शाह सबरिया तुलसीदास जी के राम के अवधनाथ व्रजनाथ आपकी सदा सदा मैं दासी रहूं और जब जब जन्मो इस जग में पद पंकज के पास रहूं सच्चे शांति की शरण में बैठ मिले विश्राम मन मांगा फल उस मिले जो जपे राम का नाम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ भगवान की जय। वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, सती अनुसुईया गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली ऐसी सभी पुष्प वाटिका में खिले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल मंच पर उपस्थित अभी आप जिनकी दिव्य भव्य वाणी को श्रवण कर रहे थे ऐसे सोनम द्विवेदी जी बहन और मंच पर उपस्थित ऐसे गुरसराय से पधारे हुए आदरणीय भैया राम जी रामायणी जी महाराज और संगीत पर संगत कर रहे ऐसे हमारे सभी कलाकार भाई बंधु, आप श्रवण करेंगे हमारे बाद ऐसी हमारी बहन कृष्णा दीदी जी। सिया राम मैं सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जुग पाने। संगीत पर संगत कर रहे हमारे सभी कलाकार भाई बंधु और मंच रूपी नौका का संचालन कर रहे ऐसे भैया लक्ष्मी नारायण जी, सभी को प्रणाम करते हुए भगवत भाव से आइए सभी हम हरि नाम में डुबकी लगाएंगे। और देखो फागुन का मेला चल रहा है, फागुन का महीना चल रहा है, तो सभी होरी के साथ में कीर्तन करेंगे। आज हम खेलेंगे होरी हरि के संग, आज हम खेलेंगे होरी हरि के संग।
होरी हरि के संग सखी होरी हरि के संग हो होरी हरि के संग सखी होरी हरि के संग आज हम खेलेंगे होरी हरि के संग आज हम खेलेंगे हरि के संग होरी है और राम कथा चल रही है तो हमारे रघुनंदन भी अयोध्या में होली खेल रहे हैं ऐसे भाव से होली खेले रघुवीरा बद में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा बद में होली खेले रघुवीरा होरी रघुवीरा बद में होली खेले रघुवीरा सभी गाइए प्रेम और श्रद्धा से आली सेवा करते हुए शब्द मिले आवे लोग लोगाई शब्द मिले आई सब मिले आवे लोग लोगाई सब मिले आवे लोग आई भई संतन की भी आया बद में होरी खेले रघुवीरा भई संतन की भी आया बद में होरी खेले रघुवीरा रघुवीरा होरी खिले रघुवीरा बद में होरी खिले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा बद में होरी खेले रघुवीरा हो होरी है होरी खेले रघुवीरा बीरज में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा बद में होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा बद में होरी खेले रघुवीरा प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय आइए समय उतना ही है उसी में होली का पावन माहौल का महीने का भी आनंद लेते चलना है और बड़ी सुंदर कथा आप चर्चा श्रवण कर रहे थे लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो जंगल में चले गए और चित्रकूट में इनका मन रम गया रमेऊ राम मन देवन जाना गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र का मन चित्रकूट में रमण हो गया मन रम गया और इधर अयोध्या में क्या हो रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अच्छा देखो समय उतना ही है तो सीधे सीधे पॉइंट पर चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
एक बार क्या हुआ, माता सुनैना के मन में भरत कथा सुनने की इच्छा हुई। अब जब भरत कथा सुनने की इच्छा हुई तो जनक जी महाराज से कहा, महाराज हमको भरत चरित्र सुनाइए। उन्होंने कहा, देखो आप मुझसे भरत चरित्र की बात करती हो, हमारी ताकत नहीं है कि हम भरत चरित्र सुना सके। तो अच्छा कहा, कोई तो होगा भरत चरित्र सुनाए, गुरु बृहस्पति जी से कहिए वो हमको भरत चरित्र सुनाए। कहा वो भी नहीं सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भैया ये कोई साधारण नहीं है, ये अमृत है भरत चरित्र। श्री राम प्रेम का अमृत जिसको चाहिए वो भरत चरित्र है। और इसलिए लिख दिया गोस्वामी कि प्रेमो अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यों सुर साधु हित कृपा सिंधु मति धीर। भरत चरित्र सुनने की इच्छा हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह। श्री भरत जी के हृदय में राम प्रेम जो छिपा हुआ था उसको निकालने के लिए राम रूपी विरहाग्नि का मंदराचल पर्वत से मथा गया। और किसने मथा? इस अमृत को निकाला किसने? तो कहते हैं स्वयं रघुवीर ने इसका मंथन किया, इस अमृत को निकाला। स्वयं राम ने इस अमृत को निकाला। एक तो 14 रत्न है समुद्र से निकले, उसका भी मंथन हुआ, लेकिन उसको किसने निकाला? देवताओं ने निकाला। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अच्छा जिस अमृत को उसने पिया तो कहते हैं देवताओं ने पिया अमृत को जो समुद्र से निकला। रावण आवत सुन्यो सकोहा और देवन तकी मेरु गिरी खोहा। उस अमृत को पीने के बाद भी वो रावण अगर देख लेते हैं तो डरते हैं, मारा किसी गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं। लेकिन भरत प्रेम, राम प्रेम का अमृत जिसने पिया सो भरत रूप में प्रकट हुआ। कहा महाराज उस अमृत को पिलाइए हमको, भरत चरित्र सुनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे इच्छा हुई, कहा महारानी मेरी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि भरत सरस को राम स्नेही। 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 जग जप राम राम जप जेहि। जग राम जप जेहि। और इतना ही नहीं रानी, तुम कहती हो भरत चरित्र, तो सुनो यहाँ पर आप, अच्छा रानी ने कहा एक काम करो ब्रह्मा जी को बुलाओ, उनसे कथा सुने भरत चरित्र की। कहा वो भी नहीं पहुंच सके, उनका मन पहुंच नहीं सकता है। ब्रह्मा जी को बुलाइए, विष्णु को बुलाइए, शंकर जी को बुलाइए। कहा किसी का नहीं मन जा सकता है। ऐसा क्या? अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को। अगम स्नेह अगम रघुवर को। जहाँ न जाए मने विधि हरि हरि को। जहाँ न जाए मन विधि हरि हरि को। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की किसी की ताकत नहीं है उस वहां तक पहुंच जाए। अच्छा ऐसा कोई नहीं है जो भरत चरित्र नहीं जानता है। महाराज ने कहा रानी जानता तो है भरत चरित्र को, लेकिन एक ही व्यक्ति है संसार में जो भरत चरित्र को जानता भर है,
वो भी वर्णन नहीं कर सकता है। अच्छा वो कौन है? कहते हैं राम जी, जो राम भरत चरित्र को जानते तो हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों? भरत अमित जानहि राम ना सकहि बखानी। जानहि राम ना सकहि बखानी। भरत अमित नहीं माँ सुन रानी। माँ सुन रानी। गोस्वामी जी कहते हैं केवल राम है जो जानते तो है पर वर्णन नहीं कर सकते हैं। अरे ऐसा क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं एक घटना घटित हुई रानी, एक घटना घटित हुई। कहां पर? प्रयागराज भरद्वाज के आश्रम पर। और उस घटना में हुआ क्या? तो कहते हैं महाराज उस घटना से पता चला भरद्वाज के आश्रम पर जब भरत जी महाराज बड़े दुखी हो गए और कहा महाराज मुझे तो लगता है भगवान हमको भूल गए, हमको याद नहीं करते हैं, रघुनंदन हमें भूल चुके हैं। ऐसा नहीं होता है महाराज। अगर एक तरफ से प्रेम होता है तो दूसरी तरफ भी होता है निश्चित रूप से, नहीं तो अगर प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो कहा जितना राम भरत के हृदय में प्रेम है उतना राम के हृदय में भी है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं भरत तुम ऐसा सोच रही हो लेकिन मुझे तो लगता है मैंने जो राम के हृदय में देखा है। सुनो हो भरत रघुवर मन माही। सुनो हो भरत रघुवर मन माही। प्रेम पात्र तुम शम को नाही। गोस्वामी जी कहते हैं सुना हो भरत रघुवर मन माही। प्रेम पात्र तुम शम को नाही। 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज ने कहा भरत तुम राम के उस हृदय सिंहासन पर बैठे हो, उस डिग्री में से हो सुपरलेटिव कि महाराज आप राम के हृदय सिंहासन पर बैठे हो जहां पर कोई नहीं बैठा है। भरत ऐसा नहीं है। प्रेम पात्र तुम शम को नहीं। तुम्हारे समान रघुवीर का प्रिय कोई नहीं। गुड बेस्ट बेटर राम के हृदय में तुम बेटर की श्रेणी में आते हो, राम सुपरलेटिव में आते हो। अच्छा कैसे जाना? कहा महाराज एक घटना घटित हुई। जो भी प्रयाग जाता है ना, अच्छा देखो वैसे तो भरत लाल जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी से भरत लाल जी राम जी कह भी रहे हैं कि हम में और भरत में कोई अंतर नहीं है। भरत में मोय कछु अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। क्यों? बोले महाराज देखो भगवान श्री राम भी विश्व का भरण पोषण करते हैं, विष्णु भी, और विष्णु का अवतार राम जी है। और वही वो स्वामी जी कहते हैं भरत लाल जी भी विश्व भरण का काम करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोरी। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोरी। ताकर नाम भरत यश होई। ताकर नाम भरत यश अस होई।
गोस्वामी जी कहते हैं भरत मैंने एक बात देखी, क्योंकि ये तो भरत करते हैं और वही राम करते हैं, विश्व का भरण पोषण। तो कहा कोई अंतर नहीं है, लेकिन भरत लाल जी क्या है, कोई अभिमान नहीं है। अच्छा, रामचरित्र मानस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनमें कोई अवगुण नहीं है, वो केवल भरत है। और ऐसा जीवन जिया, ऐसा पश्चाताप भरा जीवन जिया भरत ने, जैसे ये पापियों के भी पापी है, इतना पश्चाताप है। ऐसा कोई जी करके दिखा सकता है? कभी नहीं दिखा सकता। अरे गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज ने कहा भरत, और यही महिमा रघुनंदन को तुम्हारी, यही कला तुम्हारी रघुवीर को इतनी प्रिय है कि सुनो भरत, तुम कहते हो तुम प्रेम करते हो राम जी को। तो हमने एक घटना देखी, प्रयाग में जो भी व्यक्ति जाता है साधारण तरीके से नहीं रहता है, करता क्या है, प्रयाग में जाता है और कोई पंडा आते हैं और पंडा जल जो है मंत्र पढ़ते हैं, तब अपने पूर्वजों को पुरखों को जल देता है। देते हैं कि नहीं देते? तो गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर पंडों ने क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जैसे ही मंत्र पढ़ा, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत अद्य श्री विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान स्तुति प्रार्थ से 12 कल्पे, और जैसे ही कहा जम्मू दीपे भरत खंडे, और भरत खंडे नाम सुना सोई भरत से नहीं रहा गया। श्री भरत लाल जी धारा में बह पड़े, बनवासी राम ने वियोग तो अनेक सहे, पर भरत वियोग न उनसे सहा गया। सुनते ही भरत खंड आई सुधी, भरत की धारा में बह पड़े, न राम से रहा गया। श्री भरतलाल राम जी भरत का नाम सुनते ही उस धार में बह पड़े, और वो कहते हैं तब हमने जाना। अच्छा देखो, ये प्रेम होता क्या है, प्रेम क्या है हमारा? राम जी के हृदय में भरत के लिए प्रेम है, तो कितना प्रेम है, घुटनों तक? बोले नहीं। कमर तक चल? बोले नहीं। फिर श्री राम भरत के प्रेम में निमज्जित हो गए, डूब गए, उसको कहते हैं। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, भरद्वाज कहते हैं भरत जाना मरम नहात प्रयाग, नाम रमे नहाते प्रयागा, जाना मरम नहाते प्रयाग, जाना मरमे नहाते प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा, जाना मरम नहात प्रयाग, मगन हो ही तुम्हारे अनुराग। उस समय मैंने राघवेंद्र के हृदय में देखा कितना अथाह प्रेम। श्री राम जब धारा में बह पड़े तो हम लोगों ने संभाल लिया, उस समय हमने देखा महाराज कितना अथाह प्रेम राम के हृदय में। और इतना ही नहीं भरत, तुम कहते हो तुम याद करते हो राम को, तो राम भी तुम्हें याद करते हैं। जब जब राम अवध सूधि करहि, जब जब राम अवध सूधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, चन भरहि। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया भरत, जब जब अयोध्या की याद राम करते हैं तब तब भरत की याद करते हैं कि नेत्र सजन लोचन हो जाते हैं। राम को वनवास हुआ, राम को कोई महाराज पश्चाताप नहीं हो, प्रेम से चले गए, लेकिन गोस्वामी ना कोई हर्ष ना शोक। अच्छा देखो, केवल दो ही व्यक्तियों ने राम के आंसू बहाए हैं,
एक गोस्वामी जी कहते हैं जब सीता जी निकली और जब वो मार्ग में जाकर के जाते जाते पूछती हैं कि राम जी प्रभु अब मार्ग कितनी, 2-4 कदम जब सिया जी हमारी चलती और पूछती प्रभु कितनी दूर और है वन, तब गोस्वामी जी कहते हैं राम जी सजल लोचन हो जाते हैं कि हमारी वजह पुरतैनिक श्री रघुवीर वधु। जब वो पुरते महाराज पहली बार वन गमन हुआ और कष्ट झेले, उस समय या तो राम के नेत्र सजल लोचन हुए या केवल राम के सजल भरत की याद में गोस्वामी जी कहते हैं बह पड़ते थे। और इतना ही नहीं, जब भरत जी महाराज केवल ये नहीं कह रहे हैं, अच्छा देखो भरत जी ने भरद्वाज जी से कहा महाराज मैं तो बड़ा कलंकी हूँ, बहुत पापी हूँ, मेरा नाम सुनते ही इतनी नाम आई कि भरत को सिंहासन पर बैठना है। तो देखो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, भैया राम वन को चले गए, मेरा नाम कितना कलंकी है। कहा नहीं नहीं भरत, आपके लिए ये कलंक नहीं है, आपके लिए कलंक हो सकता है लेकिन हम सबके लिए ये उपदेश है। कहा कैसे? गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। भरत जिस समय माता कैकेयी ने राम को छोड़ करके राज्य मांग लिया तो पूरा संसार एक ही बात याद कर रहा था कि राम बड़े नहीं है, राज्य बड़ा होता है। और जब भरत ने राज्य में ठोकर लगा करके राम की ओर आगे बढ़े तो पूरे संसार को ये उपदेश मिला कि महाराज राज्य बड़ा नहीं होता है, बड़ा अगर होते हैं तो राम भैया हुआ करते हैं, राम भगवान बड़े हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं राम भरत में ठन गई भीषण एक लड़ाई, 14 बरस लड़ेंगे दोनों चलो देखने। भाई 14 बरस लड़कर राम ने बाजी अपनी हारी और जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। श्री भरतलाल इस महासंग्राम में विजेता हुए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही सुना भरद्वाज ने कहा नहीं भरत ऐसा नहीं है, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारा हाव भाव देख करके तुम्हारे हृदय में जो अथाह प्रेम भरा हुआ है। कहते नहीं भरत तुम कहा भरत कलंक यही, लेकिन हम सब का उपदेश राम भगति रस सीति का भाय है समो गणेश। राम भक्ति की रस की सिद्धि के लिए ये समय क्या बोले श्री गणेश हुआ है। आज तक किसी के हृदय में अथाह प्रेम नहीं था राम के लिए, लेकिन भरत तुमने जो किया राज्य में ठोकर लगा करके राम की ओर आगे बढ़े तो पूरे संसार को राम प्रेम की रस की सिद्धि की महत्ता की महाराज आज से श्री गणेश हुआ है। आज से कोई जान पा रहा है कि राम प्रेम क्या होता है, क्या अमृत है राम प्रेम। और गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज ने कहा भरत मैं तो जब राम जी का दर्शन किया तो मैं आज तक सोच रहा था कि मैंने जितना तप किया, जंगल में रहा, तपस्वी बन के सत्संग किया, साधु सेवा की, उसका फल मुझे राम जी का दर्शन हो गया। सब साधन कर सुफल सुहावा, कहते हैं लखन राम सिए दर्शन पावा। मैं समझ गया था उस दिन जिस दिन राम प्रेम का राम भरत जी का राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी का सीता जी का दर्शन हुआ, मैं समझ गया मेरे सारे कर्मों का फल मिल गया है। लेकिन भरत मैंने जब से तुमको देखा है भरत तो मुझे लगता है कि आज राम का दर्शन भी महाराज सुलभ हो गया है। राम के दर्शन का फल मुझे आज मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं ते कर फल कर
तरस तुम्हारा। स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। प्रयाग सहित महाराज हम सबका ये सौभाग्य है कि इस समय मुझे राम के दर्शन हुए, भरत के दर्शन हुए, भरत रूपी रस के। अच्छा, राम जी तो एक फल है, एक वृक्ष के फल हैं, लेकिन भरत क्या है? वो उस फल का रस है भरत जी महाराज। अगर किसी को राम प्रेम का रस चाहिए ना, तो कहते हैं वो भरत लाल जी। और वही प्रयाग में भरद्वाज कह रहे हैं भरत ऐसा नहीं है। कहा नहीं महाराज, ऐसा तो है। क्यों? बोले राम जी सूर्य के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत ऐसा नहीं है, राम सूर्य के समान है, लेकिन तुम्हारा भी ऐसा नूतन चंद्रमा के समान यश है कि राम रूपी सूर्य के प्रकाश के उदय होने पर भी, राम के चरित्र के उदय होने पर भी कभी भरत चरित्र फीका नहीं पड़ेगा महाराज। ये सदैव नवीन रहेगा। नब विधु बदन तात जैसु तोरा, गोस्वामी जी कहते हैं इतना नहीं है, श्री राम का प्रकाश सूर्य के समान है, आप नूतन चंद्रमा के समान हैं। और इतना ही नहीं है भरत, देखो जो चंद्रमा होता है ना, ये घटता है बढ़ता है, द्वितीया के दिन इतना सा रह जाता है, दिखता है एक लाइन के बराबर। कहा ये दिन दिन बढ़ता है, और जब ये पूर्ण हो जाता है तो इसमें राहु ग्रस लेता है। लेकिन भरत तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे यश को विषय न के कई करतब राहु, तुम्हारे चरित्र को भरत कोई राहु नहीं ग्रस पाएगा, और ना तो तुम्हारा यश बढ़ेगा, ऐसा ही रहेगा सदैव नूतन चंद्रमा के समान, सदैव आनंदित करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला। अच्छा देखो भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत पूरा त्रिलोक क्या है? ये पूरा त्रिलोक चकोर है, और तुम्हारे यश को देख कर पूरा संसार जब जब याद करेगा, जब जब भरत चरित्र सुनेगा, तो महाराज वो चकोर भरत प्रेम से तृप्त होगा, उसको तृप्ति मिलेगी, उसको पूर्णता मिलेगी। ऐसा श्री भरत जी का चरित्र। और गोस्वामी जी कहते हैं देखो चंद्रमा में भी तो कलंक भी लगा हुआ है, गुरु अपमान का कलंक लगा हुआ है, आधा है घटता बढ़ता है। तो कहा भरत तुम में कोई कलंक नहीं है, ऐसा चरित्र तुम्हारा है। और भरत देखो, और सचमुच में गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जिस समय भरद्वाज को लगा कि महाराज भरद्वाज प्रयाग में आ गए हैं, अब यहाँ पर थके हुए आ रहे हैं सब, व्यवस्था वहां पर अपने तप बल से पूरी सृष्टि की वहां पर जो कहते हैं स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन भरत लाल जी वहां पर कैसे रहे? तो दर्शन कराया। संपत्ति चकई भरत चक, ओ मुनिया ये सुखिल बार, तेहन से आश्रम पीजरा, राखे भाभिनुसार,
संपत्ति चकई भरत जी चक। और जो खेल होता है ना उसमें क्या, गोस्वामी जी कहते हैं ये पूरी रात, जैसे चकबा चक, चकबी के बारे में आप सबने सुना होगा। क्या चकबा चकबी दो जने इन्हें न मारो कोई, ए मारे करतार के सुरैन बिछोहा होई। इनका जैसे ही रात्रि का समय आने लगता तुरंत बिछो हो जाता है। किसी व्यक्ति ने एक पिंजरे में बंद कर दिया तो कहते हैं एक चकवा इस तरफ हो गया, चकवी इस तरफ हो गया, एक साथ नहीं रहते। तो कहा ऐसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान आराधना से, भगवत भक्ति के बल पर जो जीता है वो क्या है, भगवान के भक्त होते हैं। ये तो पहले से ही भगवान के महाराज संसार के सताए हुए होते हैं महाराज, क्योंकि इनको 24 घंटे एक तलब रहती है कि हमको भगवान से मिलना है, हरि से मिलना है, एक जगह मिलना है। और गोस्वामी जी कहते हैं जब भरद्वाज ने देखा कि इतनी स्वर्ग की संपदा भी यहाँ पर उपस्थित कर दी, उसके बाद भरत की स्थिति क्या थी, क्या देखा कि भरतलाल जी ने वहां एक क्षण भी कहीं कुछ नहीं देखा, किसी में रमे नहीं। भरद्वाज को लगा पहले पहर में भजन करते होंगे, दूसरे पहर में, चौथा पहर हो गया, लेकिन भरतलाल जी जब राम उच्चारण करते हैं, जब ही राम कहे ले ही उसासा, जब ही राम कहे ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु अति पासा, मनहु अति पास। श्री भरतलाल जी, अच्छा देखो हम लोग एक राम नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। हम कहते हैं भगवान हमको मुक्ति मिल जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम इसलिए ले रहे हैं। लेकिन भरतलाल जी जब राम नाम उच्चारण करते हैं प्यारे, श्री राम कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो लोग चित्रकूट गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जिस समय राम के विरह में भरतलाल जी राम उच्चारण करते हैं, जब ही राम कहे ले ही उसासा, तो उमगत प्रेम मनहु अति पासा। महाराज राम उच्चारण करते ही और जो उनके हृदय से विरह की भावना से निकली हुई राम का भाव, राम शब्द ऐसा लगता है कि पत्थरों को पिघला देता है, पत्थर पिघल पिघल के बह रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जो वहां चित्रकूट गया है, जहां राम और भरत का मिलन हुआ है, वहां ऐसा लगता है जैसे जिस जगह पर राम भरत खड़े हुए हैं वहां की धरती थोड़ी धसी हुई है, पैर बने हुए, ऐसा लगता है कि ये धरती पिघल गई होगी, इसलिए भरत के चरण बन गए हैं वहां पर। और गोस्वामी जी कहते हैं अच्छा देखो जो पत्थर को भी पिघला दे है, ऐसा भरत का भाव, ऐसा भरत का प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज ने कहा भरत इतना प्रेम, भरत तुम कोई साधारण नहीं हो, कौन हो भरत तुम? कहा हम तो महाराज दशरथ नंदन भरत है। कहा नहीं नहीं आप दशरथ नंदन भरत नहीं हो। भरतलाल जी ने कहा महाराज मैं दशरथ नंदन हो भी नहीं सकता हूँ। कहा क्यों नहीं हो सकते हो? इसलिए क्योंकि राम के बन जाते ही दशरथ जी महाराज ने एक क्षण जीवित रहना उचित नहीं समझा, अपने प्राण त्याग दिए, और मैं अभागा आज तक जीवित हूँ, तो मुझे लगता है मैं दशरथ नंदन कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो कहा मैं कैकेयी नंदन भरत हूँ। कहा नहीं भरत तुम कैकेयी नंदन नहीं हो, मैं राम का अनुज भ्राता भरत हूँ। कहा नहीं भरत तुम राम के अनुज भ्राता नहीं हो, तो तुम तो भरत मोर मत हूँ। तुम
तुम राम प्रेम का अवतार भरत के रूप में प्रकट हो गया है। अच्छा आश्चर्य, इतनी बातें भरद्वाज जी ने कह ली लेकिन भरत जी ने नहीं सुनी। भरत जी को कुछ सुनाई नहीं, इतनी बड़ाई कर ली भरत जी की। अच्छा आप कहोगे कैसे, ये कहाँ प्रमाणित होता है? तो भरद्वाज कह रहे हैं आप सुनो। भरत अच्छा हम किसी से कुछ कह रहे हो और कोई किसी और से बात कर रहा हो या किसी अपने भाव में डूबा हो, तो हम कैसे कहते हैं भैया सुनो तो, हम क्या कह रहे हैं सुनो तो, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये चौपाई दर्शाती है। भरद्वाज कह रहे हैं जब भरत जी ने कुछ नहीं सुना, केवल राम प्रेम में अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, राम विरह की ज्वाला हृदय को धधका रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ने कहा सुना हो भरत, सुना हो भरत जी, हम कुछ कह रहे हैं आपसे, आपने अभी तक कुछ नहीं सुना। और देखो भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत आप सोच रहे होंगे कि हमने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ाई कर दी। गोस्वामी जी कहते हैं सुना हो भरत हम झूठे न कहीं, सुना हो भरत हम झूठे न कहीं, उदासीनता वश बन रही, गोस्वामी जी कहते हैं सुना हो भरत हम झूठ नहीं बोल रहे भरत, हम उदासीन भाव से जंगल में रहते हैं, तपस्वी है। अच्छा देखो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार व्यवहारिक दृष्टि में हम लोग, हमारा कोई प्रिय हो, हमारा किसी से व्यवहार हो तो हम बढ़ा चढ़ा करके तारीफ कर देते, करते हैं कि नहीं कई बार। लेकिन वो कह रहे हैं हमको व्यवहार की भी चिंता नहीं पड़ी है, कोई हमसे व्यवहार बनाने आए, क्यों? बोले हम उदासीन भाव से रहते, किसी की 100 बार पड़े तो आए हमारे पास, नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम बढ़ा चढ़ा करके आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं भरत, जो आप हो हम वही कह रहे हैं। लेकिन भरत लाल जी कहते हैं गुरुदेव मुनिवर, मुझे तो लगता है कि राम जी मुझे भूल गए हैं, क्यों? अच्छा देखो, अच्छा भरत का भाव आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरत लाल जी कह रहे हैं एक बात की भरत लाल जी ने, कि जब गुरुदेव भगवान ने सबने कहा कि भरत को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, तो भरत लाल जी कह रहे हैं सुनो गुरुदेव, ये धरती रसातल को चली जाएगी, एक बात याद रखना, ये भरत के बैठते ही रसातल को चली जाएगी। अच्छा ऐसा कैसे? भरत लाल जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, आप मुझे किस सिंहासन पर बैठने की बात कह रहे हो? जिस सिंहासन को जिस सिंहासन पर आप बैठने की बात कर रहे हो ना, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है गुरुदेव। ब्रह्मा जी अपना किरीट मुकुट उतार करके जिन चरणों में प्रणाम करता है, शंकर भगवान जटाओं सहित गंगा सहित प्रणाम करते हैं जिन चरणों में, इंद्र महाराज अपना मुकुट उतार करके, पगड़ी उतार करके जिन चरणों में प्रणाम करते हैं, और अगर मैं उस सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो बताओ ये धरित्री रसातल को चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? जब ही राज हट दे हो तब ही रसा रसातल जय है तब ही, जय है तब ही, ये रसा रसातल को चली जाएगी। अच्छा देखो कोई भी संकट झेल सकता है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर कोई माँ हो, अब आपकी बेटी को मान लो ससुराल वाले जंगल में निकाल लें, कोई हिस्सा ना दे, जंगल में भेज दें, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए बर्तन नहीं, और रहने के लिए बनी बनाए मकान नहीं, तो फिर क्या होगा? ओ माँ अपनी बेटी को हृदय में छुपा करके
अपने प्राण त्याग देगी कि नहीं त्यागेगी? और धरती माता भी यही कह रही है। अच्छा बताओ, भरतलाल जी कह रहे हैं ये धरित्री माता है, ये धरित्री रसातल को चली जाएगी कि राम हमारा दामाद और हमारी बेटी जंगल की ठोकर खा रहे हैं, जंगल में महाराज इतनी कष्ट भोग रहे हैं। और जब धरती माता ये देखेंगी तो अपने दामाद को, बेटी को हृदय में छुपा करके रसातल को चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? महाराज ये रसातल को चली जाएगी। और इतना ही नहीं गुरुदेव, अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया ना तो एक संकट और है। क्या, कौन सा संकट? अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया ना तो अच्छा बताओ, बिल्कुल शोभायमान नहीं होगा। क्यों? अच्छा, कोई रोगी व्यक्ति के सामने आप 56 प्रकार के भोजन रख दो, अच्छा लगेगा क्या? खाएगा वो कुछ? कोई मतलब का नहीं। अगर किसी स्त्री ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से सजी हुई हो, मणियों से सजी हुई हो, और वो वस्त्र ना पहने हो तो वो कैसी लगेगी? तो भरतलाल जी कह रहे हैं गुरुदेव, आप हमको राम प्रेम से विमुख होकर के राज्य पर बैठने के लिए कह रहे हैं, और जब हम ऐसा कर देंगे तो ये रसातल को चली जाएगी, धरती की नहीं चली जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चित्रकूट में राम जी स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। महाराज सत्य कहो कर शंकर साखी, गोस्वामी जी कहते हैं अगर धरित्री को किसी ने बचाया है, ये तो कब की जंग महाराज चली गई होती रसातल, भरत जी ने बचाया है, इसके अलावा और किसी ने नहीं बचाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री भरत, हम सीधे सीधे चले क्योंकि समय अपनी गति से हो गया है। आइए, श्री भरतलाल जी जब चित्रकूट में पहुंचे तो निर्णय आया कि क्या किया जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब निर्णय आया कि क्या करना चाहिए प्रभु, और जब सब कुछ भरत पर छोड़ दिया गया, सब कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे अगर आप जंगल में रह जाओ तो भरत को राज्य मिल जाएगा, तो राम घर चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे। लेकिन भरतलाल जी ने कहा आप कहते हो 14 वर्ष, अरे मैं तो पूरा जीवन जंगल में निवास कर जाऊं, पर भैया राम तो अयोध्या चले जाए। लेकिन जैसे ही राम जी ने भरत के ऊपर छोड़ा, भरत आप बताओ क्या करना है। तो भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर कोई प्रेमी अपने प्रभु से, स्वामी से संकोच पूर्वक कोई जबरदस्ती निर्णय करवाए तो वो ठीक नहीं होता है। जबरदस्ती निर्णय हम नहीं करवाएंगे। तो आप प्रभु हमसे कहिए कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए कोई, करुणा सागर कीजिए सोई, यह विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आपका जिस प्रकार से, और भरतलाल जी की तो दशा एक ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुराज बिलोक रहे जब ते तब नेह न गेह सवार न दे, धर धीरज बोल उठी धरनी पग नीरज की रज झारन दे। और इतना ही नहीं, असुआ कह पाए पखारन दे, अखियां कह झांप ले राघव को। राम प्रेम जब मिले, राम भरत जब मिले तो यही बात आई कि महाराज प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। पता नहीं कब किसमें कौन समाया, प्रेम सिंधु के तत्व में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसे श्री राम प्रेम, ऐसा भरत जी का प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ पर एकता होती है
वहां पर पूरी दुनिया से आप लड़ सकते हो। जहां पर भाई एक हो, भाई की ताकत भाई भाई के साथ हो, वहां पर आप किसी को भी दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है। जब आपका भाई आपके साथ है तो त्रिलोक की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती। और ये प्रमाण रामचरितमानस से मिला कि गोस्वामी जी कहते हैं सौतेले भाई होकर के भी राम भरत ने इतिहास रच दिया। जब भी कोई याद करता है ना भाइयों के प्रेम को, तो कहते हैं राम भरत से श्रेष्ठ किसी का प्रेम नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम लोग सगे भाई होकर के भी भाई भाई को देखना पसंद नहीं करते, है ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु करो कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। ऐसे भरत चरित्र की अनंत महिमा कोई कवि की मति नहीं है कि जो वर्णन कर सके भरत चरित्र को। और ऐसी भरत चरित्र की महिमा। और एक बात और है महाराज, यहाँ 4 भाई एक होते हैं ना, वहाँ चौधरी कहलाते हैं। यहाँ 5 भाई एक होते ना एक साथ, पंच कहलाते हैं। और 5 भाई अलग अलग हो जाए, एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, तो फिर क्या होगा? कोई भी आपको झाड़ देगा। कहते हैं कि 5 भाई जैसे ही अलग अलग हुए, जब तक एक रहे तब तक पंच कहलाओगे, और जैसे ही अलग हुए सोई महाराज पंचर हो जाओगे। इसलिए फायदा इसी में है कि एक साथ रहिए, अपने भाइयों से प्रेम करिए। यही भरत चरित्र हमको सिखाता है। और अपने से सबसे आपस में प्रेम से रहिए, समाज में यही राम कथा, यही भरत चरित्र सिखाता है। और हम जिनके घर में हैं अभी भैया नरेंद्र रावत जी, तो 4 भाई अभी एक साथ हैं। हमको बड़ा अच्छा लगा, सब एक साथ रहते हैं कि भाई आज के युग में भाई भाई साथ में हैं। तो आइए ऐसे सभी भाई बंधु को, देहाला को प्रणाम करते हुए 5 दिन आपके बीच राम कथा रही। और आपको लगता हो कि आपको कोई बात अच्छी लगी है तो महाराज प्रेम से गांठ बांध लीजिए, उसको अपनाइए जीवन में। और ऐसा लगे आपको ये बात नहीं कहना चाहिए तो हमारी वापस कर दीजिए, है ना। क्योंकि राम कथा कहते हैं कोई ऐसी वैसी बात तो कहते नहीं, माफी मांगने का कोई चांस नहीं, है ना। तो आप जो बात ठीक नहीं लगी हो वो वापस कर दीजिए, और जो अच्छी लगी हो वो ग्रहण कर लीजिए, अपने जीवन में उतारिए। ऐसी श्री राम कथा। और इस मंच पर इस बार जो आगमन हुआ हमारी बड़ी दीदी कृष्णा दीदी जी का बीच में, महाराज इन्हीं के सहयोग से यहाँ पर हमारा आना हुआ। इन्हीं ने जो भी कमेटी को सूचित किया हो, तो ऐसी दीदी जी को भी धन्यवाद कि आप सबसे मिलना हुआ और ये हमारे बीच में मध्यस्थता रही। दीदी आप सबसे दोबारा इस मंच पर मिलना हुआ। पूर्व में भी पिछली बार भी राम कथा आप सबके बीच रखी थी। ऐसे सभी को भैया राम लक्ष्मी नारायण जी को भी धन्यवाद देते हुए सभी कमेटी को, अधिकारी पदाधिकारियों को मंच से, व्यासपीठ से अनंत शुभकामनाएं। राम कथा की गंगा सदैव आप लोग ऐसे ही बहाते रहें, ऐसी शुभ कामनाएं आप सभी भक्तों को देते हुए आइए सब मिल करके 2 बार कीर्तन करेंगे, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। सभी भक्त गाएंगे। जन जन में रसधार भरेगी राम कथा, थोड़ा खुल करके, थोड़ा जाग करके, प्रेम और श्रद्धा के साथ ताली हाथ उठाइए। जन जन में नहीं, जन मन में भी, और जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करे
शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन संग जानकी अंजनी नंदन मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा मन मंदिर दरबार करेगी राम जन में रसधार भरेगी राम कथा जन जन में रसधार जन जन में रसधार भरेगी राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। आइए इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम करते वाणी को यहीं पे विराम। पाठक जी, लक्ष्मीनारायण पाठक जी, मंच से चल।